हम लोग गुजरात में बहुत सालों से आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए, और बाबरिया साहब ने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप लोगों को ये आवाज पूरे देश में ले जानी पड़ेगी। ईवीएम में कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। जून 2017 को हमें पता चला कि गुजरात में जब इलेक्शन थे उसके पहले गुजरात में बीजेपी के एमएलए को या किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। धारा 144 लगाई थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई, और तब हमें शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। जून 2017 को हमें पता चला कि ईवीएम के बाजू में जो वीवीपीएटी लगाया गया उसका ट्रांसपेरेंट ग्लास था, वो ग्लास बदला गया और काले रंग का शीशा जो यहाँ है मिरर, वो शीशा लगाया गया। क्यों? काले कांच गाड़ी में भी नहीं लगाने देते। तो हम डायरेक्टली आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं कि कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। गुजरात से हम सर कफन बांध के गांधी सरदार के गुजरात से आए, लेकिन हमारा सबका फर्ज बनता है कि ये ताबूत को, ये ईवीएम वीवीपीएटी को निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ 3 सिंबल चुने और सभी ने अपील किया, मैं भी अपील करता हूँ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करें, लेकिन साथ में ये मुद्दा मिले, नहीं तो जनता, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर और सभी पार्टियों के कार्यकर मायूस हो जाएंगे। हम पहले ये हाथी का सिंबल दबाते, देख लेना भाई, इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है, ट्रिगर होता है, इलेक्शन कमीशन का जो आदमी होता है उसके पास रहता है, और ट्रिगर दबाने के बाद कोई भी सिंबल हम दबाए, समझो पहले एलिफेंट दबाया तो इसके अंदर पर्ची आएगी। पर्ची आने के बाद लाइट होगा, मैं आपको खुला बता रहा हूँ, ये पर्ची आई, देखो ये एलिफेंट की, ये आपके नजर के सामने पर्ची आ रही है और लाइट होती है तब ये पर्ची दिखती है। मतदाता, ये बंद रहता है चुनाव पंच का मशीन, लेकिन हमने खुला करके बताया, देखो ये लाइट होने के बाद ही सिर्फ आपको देखती है। ये काला जादू, काला कांच, लाइट और टाइमर का सब खेल है। फिर से दूसरा वोटर है, ट्रिगर दबाया, आप देखना हम किसको वोट देते हैं। एक बंदा लिखे वोट, एक हाथी को दिया, दूसरा हम देते हैं पंजे को। ये पंजे का बटन है, ये पंजे का बटन है, हमें दबाया पंजा। गुजरात में बहुत लोगों ने पंजा दबाया था, फिर भी हम 17 पे आ गए, और शायद 26 में से 26 तीसरी बार भी आ सकती है। बाबरिया साहब आपके ऊपर है सब। ये पंजे का सिंबल आया, आप देख लो, ये पंजे का सिंबल आया। अभी कोई बंदा आएगा, कंटिन्यूटी रहती है, तो बोला मैं भी पंजे को वोट देता हूँ, तो दूसरा पति पत्नी आता, भाई बहन आते, सभी कार्यकर्ता साथ में वोटिंग के लिए जाते हैं, फिर हम दूसरे पंजे को बटन दबाते, पंजा को वोट देते। ये पंजे का बटन दबाया आपके सामने, इसमें कोई जादुई टोना नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की मायाजाल है जो भारत के लाखों ईवीएम वीवीपीएटी में हम भी कर सकते हैं। तो क्या मालूम किसी ने नहीं किया हो। ये पंजे का बटन दबाया, दूसरा आप लोगों ने, लाइट होने के बाद आपको दिखेगा कि पंजे का सिंबल आएगा, और वो सिंबल देख के जो वोटर है वो चला जाएगा। देखो अभी फिर से मैं एक वोट और देता हूं। कौन सा है देखा ना आपने, कौन सा है देखा ना। फिर से हम हाथी को वोट देते हैं। उसमें क्या होता है, लाइट चालू होने पर जो सिंबल दिया वो दिखा देते हैं ये लोग, लेकिन अंधेरे में दूसरी पार्टी को वोट चला जाता है। ये देख लो, ये आ रहा है, लाइट चालू हुई और हाथी दिखा, देखा ना आपको। पंजाबी लाइट चालू होने के बाद दिखा था ना। फिर से हम हाथी को वोट देते हो। एक कंटिन्यूटी होती है, चाहे किसी के पार्टी को हमें जिताना है हम जिता सकते हैं। ये लाइट चालू हुआ और ये हाथी दिखा ना सबको, का नहीं देखा, देखा ना जी। अभी लाइट बंद होने के बाद ये जादू टोना नरेंद्र मोदी साहब का चालू हो जाता है और चुनाव पंच का चालू हो जाता है। देखो कमल को एक भी वोट दिया हमने, दिया नहीं दिया ना। अभी आपके नजर के सामने हम ये जादू टोना खुला करते हैं। देखो कमल को एक भी वोट नहीं दिया आपकी नजर के सामने, फिर भी कमल की पर्ची निकल गई 2।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान सो रहा है। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम समय है। राहुल जी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव ये नव भारत का नेतृत्व नहीं करेंगे, ईवीएम को हटाने के लिए नहीं आएंगे, तो ये आखिरी चुनाव है। हम गांधी सरकार के गुजरात से आपको अपील करने आए, पाँव जोड़ते हम आपको, आप निकल पड़ो, डरो मत, लड़ो। अतुल पटेल का जय सरदार।